ऐसा भेष धारण किया। अब समझाओ ये जो है कि अनुमान कल्पना भ्रम क्यों पड़े हो, निकलो। नहीं मानते तो खुशी से जो है कि मैं तो अपने जो है कि दया से उसको अपने जो है कि स्वरूप स्थिति पारक ज्ञान के ऊपर खींचता हूँ, हंस भूमि का पारक पद पर। परंतु ये तो यमपुर में ही घसीटते हुए चला जाता है। यम कहिए मन में जमा हुआ वासना, पुर कहिए शहर, पूरा जमा लिया है, या तो विषय विकार में चला जाता है या वाणी कल्पना में चला जाता है, और वही अध्यास जमा जमा करके अंत में गर्भवास में चला जाता है। तब यही जो है कि जिधर उसने वेग भरा उधर ही चला जाता है। तो हम मुक्ति स्थिति में जाना चाहिए, मुक्ति स्थिति में रहना चाहिए, उधर न रह करके बंधन में चला जाता है। तो ये इसकी जो है कि अज्ञानता रहती है, अबोध दशा रहता है। तो इसलिए सज्जनों, संतों, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ठीक से समझो। पराया के हाथ में मत बिको। पराया किसको कहते हैं? जो तुम्हारे चेतन स्वरूप छोड़ करके बाहर है, चित्त बुद्धि मन अहंकार और जो है कि विषय वासना और नारी गुरुवालोक जो चेतन स्वरूप से अलग हैं, उनके घेरा में हाथ का ये घेरा में मत बिको। और इधर सबको जो है कि हटा करके तुम्हारा जैसे चेतन सत्य है वैसे समझो और उसी चेतन स्वरूप की ही सत्यता में जो है कि ठहरे रहो। मैं तो अपने दया स्वभाव से तुम्हारे जीवन कल्याण के लिए हंस भूमि का, पारक भूमि का मुक्ति स्थिति में खींचता हूँ। तो इधर ही जो है कि आप आ जाओ, यमपुर का रास्ता ही छोड़ दो, गर्भवास का रास्ता ही छोड़ दो, ब्रह्मभूल गाफिली मत पंथ ग्रंथ का पक्ष छोड़ो, मन में जो कुछ जमाया हो उसको त्यागो और जो है कि गर्भवास का रास्ता छोड़ करके मुक्ति मार्ग में, हंस मार्ग में आ करके अब बाकी का जीवन अपना उद्धार पुरुषार्थ में लगाओ। अपने जीवन को उद्धार करके जो है कि स्थिति बना लो। ये जो है कि इसका अभिप्राय हो। साखी नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। ये आधा ने साखी पूरा किया है। एक तो 200 साखी में एक ही जो है कि लाइन में साखी पूरा किया गया है। अब ये 234 साखी में भी यही जो है कि एक ही लाइन में साखी पूरा किया गया है। वैसे नित खरसान लोहा गुण छूटे ये आधा हुआ, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे ये पूरा हो गया। गुरुमुख जैसा लोहे पर मोर्चा चढ़ा रहता है, तैसा जीव पर बहुत दिन का, बहुत जन्मों का, विषयों का मूर्छा चढ़ा है। ताते मन की आसक्तता जीव से नहीं छूटती और मोर्चे के मारे जीव को स्वरूप विचार को सूझ पड़ता नहीं। मोर्चा कहिए आसक्तता। सो गुरु का विचार सार शब्द का निर्णय नित्य करना। जब लग यथार्थ आसक्तता छूटे, जैसे रोज खरसान पर चढ़ाने से लोहे का गुण तेज निकलता है और मैल भी झड़ जाता है, तैसा अनेक योनि की अनेक विषय जीव के ऊपर लगे हैं। ताते जीव मलिन तेजहीन लाचार बनाया है, कुछ समझता नहीं, माया मोह में बंधायमान हो रहा है।
कहते जब लग देह और देह संबंधी व्यवहार है तब लग सत्संग में विचार करते रहना। जाने सकल योनि का मल और माया काया गुरुआ स्त्री वेदवाणी का मोह और माया की आसक्तता सकल टूट के जीव स्वच्छ पारक पद को प्राप्त होएगा। ये अर्थ इसका भावार्थ है खरसान का ये चक्का सिकलीगढ़ का उसी में घिसते रहने से सिकलीगढ़ और खरसान में जो है कि औजार को चढ़ा करके घिसता रहता है तब उस लोहे के औजार के घुन जंग लगा है उसको घुन कहते हैं। वो छूट जाता है, चमकदार हो जाता है, धार भी तेज हो जाता है, साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार वो तो दृष्टांत हुआ सिकलीगढ़ के जो है चक्के पर रगड़ने से। नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे, एक दिन सुनने से नहीं होता है, एक दिन खाने से 10-20 दिन के लिए नहीं हो जाता है, रोज रोज खाना पड़ता है। शरीर की रक्षा के लिए सवेरे खाओ और शाम को खाओ। काम करने वाले के ज्यादा मेहनत, शरीर का मेहनत ज्यादा जिसको करना है उसको 3 टाइम खाना पड़ता है, दिन में भी कुछ जलपान करना पड़ता है। अब शरीर काम कम करने वाले को 2 टाइम खाने से हो जाता है, सवेरे शाम। अब बूढ़ा रोगी का तो जो है कि अब उसको उठता ही नहीं, फंसता ही नहीं, तो उसके प्रकृति के अनुसार जैसा पचे तैसा खाने से हो जाता है। अब बालक को तो जो है कि बस छोटी देर भी खाते रहना पड़ता है, तब शरीर ठीक से चल सकता है। अब वैसे ही एक दिन सुनने से अब वो समझ में नहीं आता है, रोज रोज सुनते रहो। अब कहीं जो है कि सत्संग है जब तक सुनते रहो, सत्संग नहीं है तो पढ़ते रहो। नित्य की गोष्ठ कहते हैं, जैसे रोज जो है कि खरसान में घिसने से लोहा का जो है कि घुन छूटता है, जंग मिटता है, तैसे रोज की गोष्ठी सत्संग कथा वार्ता, रोज के उपदेश सुनने से, रोज का बात चित करने से, पूछने से, समझने से, ब्रह्मभूल को मिटाने से मिटता है। माया मोह भी टूटेगा तो रोज रोज का जो है कि छानबीन करने से, और रोज के जो है नहाने से शरीर गर्मी मिटती है, धूल छूटता है। रोज के खाने से शरीर में जो है कि भूख प्यास मिट जाती खाने पीने से। रोज की जो है कि गोष्ठी से, वार्तालाप से और जो है कि कथा श्रवण से, सुनने समझने से, उपदेश सुनने से माया का मोह, काया का मोह, ममता, आसक्ति सब छूटती जाती है। जैसा सुनो खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने, बैरागी बन जाए जो संतों से बैराग सुने। तो ऐसे जो है कि ज्ञान की बात सुनते रहोगे तो ज्ञानी बनोगे, ध्यान की बात सुनते रहो ध्यानी बनोगे, भक्ति के बात सुनते रहोगे भक्त बनोगे। ऐसी जो है कि सत्य की बात सुनते रहो सत्यवादी बनोगे। तो माया मोह टूटने का है तो यही जो है सत्संग के यथार्थ सत्य निर्णय की बात, गुरु निर्णय की बात, पारमार्थिक बात सुनो। तो ये माया कहिए काया, परिवार, संसार, घर गृहस्थी,
खेती बाड़ी, ये संसार के जितने मोह है, ममता है, आसक्ति है, पक्ष है, अज्ञानता है, ये टूटते टूटते टूट जाएगा, छूटते छूटते छूट जाएगा। तो इसके लिए जो है समय निकाल करके सत्संग करते रहना। सत्संग एक तो संत महात्मा है, कथा वार्ता होता है तो वहां जाकर के सुनने का है, ध्यान को जितना समझ में आया, जितना कर सकते हैं उतना करना। जिस शक्ति के बाहर तो करना ही नहीं है, जितना तुम्हारी शक्ति के भीतर है उतना करो। उतना जो है धीरे धीरे ये एक भी बात ले सको तो ले हो, वो तुमको फायदा हो, घबराना नहीं। और अपने जैसा जो है नदी बह रही है, तुम्हारे पास में जितना लोटा है उतने पानी भर के लाओ, उतने तो काम देगा। नदी के सारा पानी उठा के लाना तो पड़ेगा ही नहीं, बस वहां नहाओ, शरीर को ठंडा करो। ऐसे ही सुनो सुनो और जो है कि कान पवित्र करो, मन पवित्र करो, जितना समझ सको समझो, जितना ले सको ले हो, निश्चिंत हो के सो जाओ, घबराना नहीं। जितना तुमसे पालन हो सके उतना पालन। इसी तरह से जो है रोज रोज सुनते 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 तुम भी जो है कि जानकार बन जाओगे, तुम भी भक्त बन जाओगे, तुम्हारा भी माया मोह टूटेगा, तुम्हारा भी सद्गुण धारण होगा और जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग में लगे रहो, जितना बने उतना अपने सुधारते जाओ, ये इसका भावार्थ है। साखी लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर बिस्की मोटरी चाहे उतरन पार। 235 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। अब लोहा कहिए वेदवाणी, ताकि बनाई नाव भवसागर से पार होने के वास्ते, और पान कहिए मन, सोता मन का बोझ उस नाव पर दिया। विष कहिए वाणी, उस वाणी का विष ब्रह्मा ईश्वर स्वर्ग आदि प्राप्ति, सोई मोटरी सिर पर मान लिया और भवसागर से पार उतरना चाहते हैं। तो कैसे पार उतरेंगे? जिस वाणी में मन लगा करके उसका विषय सिर पर माना है, सोई विषय और मन नाव सहित इसको लेके भवसागर में डूबेगा। कबीर निकालने देने का नहीं, यानी कभी निकलने नहीं देगा। वो तो जब डूबेगा तो डूबता ही डूबता रहेगा, निकलने कभी देगा नहीं यार। अब इसका जो है कि भावार्थ हुआ, एक तो लोहा का नाव बनाया, दूसरा पत्थर का जो है कि बाहर। लोहा का नाव तो शायद कबीर साहब के जमाने में नहीं बनता था, अभी तो खूब बन रही है अच्छी तरह। बड़े बड़े लोहे का चद्दर लगा करके जो है कि तार पीटों से भी छेद न हो, इतने इतने बड़े जो है लगाए। अब भीतर जो है कि अब वो लोहा का चारों तरफ से लगाया है, भीतर बैठने का जो है जगह खाली बनाया है, पानी भीतर जो है प्रवेश नहीं हो। अब ये पाषाण से क्रियते नौका सारभारम न धारित गिरेट गुरु न कर्तव्यम न चरंते न था। अब पत्थर का नौका नहीं होता है, लोहे का तो बड़े बड़े पीपे का नाव पोकला है अंदर में। वो पीपे का तो जो है कि वहां से वहां तक जो है बैठा दिया है, और वहां रामनगर काशी के पार से इधर के किनारे तक में जो है बिठा दिया है। वहाँ छोटा जो है कि मोटर गाड़ी भी तो पार हो जाती है उसके ऊपर। पीपा के पीपा का वो सब लोहे के चद्दर के पीपा, वो पीपे के ऊपर में लोहे के चद्दर बिछाया भी है। अब वहां पर जो है लंगर डाले हुए हैं हर एक पीपे के ऊपर, अब बांधे हैं तमाम रस्सी और जो है कि तार सांकल। अब पत्थर के नाव नहीं होता है, उतरता नहीं। लोहे का तो जो है कि
अब उस समय में तो काठे का नाव, लकड़ी का ही नाव होता था, तो अब वो लोहे का नाव नहीं होता था, तो उस समय का बनाया है। अब पत्थर का नाव तो पानी में तैरेगा नहीं, और उसमें लोहा का वजन उसमें और भी भर दो, कहाँ के तैरना है। इसलिए गृहस्थी गुरु से जो है मुक्ति मार्ग नहीं होता है। और पार उतरना है तो साधु संत महात्मा ही गुरु होना चाहिए, वो भी पार ही गुरु होना चाहिए। व्यापारी के गुरु से कोई पार उतरा भी नहीं, उतरेगा भी। पढ़ाने पढ़ने के व्यावहारिक गुरु तो सब गृहस्थ मास्टर होते ही हैं। अब मुक्ति मार्ग के लिए जो है कि अपने भी त्याग वैराग किया हो, माया मोह छूटा हो, और वो कोई जो है कि ज्ञान मार्ग बतलावे, तो उसके बोध से, उसके आधार से पार उतर सकते हैं। तब जो है कि वो पत्थर के नाव नहीं तैरता, लकड़ी का और लोहे के पीपे का ये सब का तो नाव बनता है, तैरते भी। ऐसे लोहा के नाव बनाया, लोहा के नाव ऐसे प्लेट बना दोगे तो नहीं ही तैरेगा। जिसको जो है कि वो कहते हैं ना, जो है कि बेड़ा, बेड़ा जैसे बांधो तो नहीं ही तैरेगा। अब वो तो ऐसा करके पोल बना दिया है, इसलिए वो तैरने लायक बनाया है, पोकल बना दिया। और बेड़ा के सर के सीधा लोहा का बांधो वो तो डूबेगा ही। तो इससे जो है कि पाहन गरुआ नहीं, पत्थर बहुत वजनदार भार उसमें लाद दिए, और सिर के ऊपर में विष की जहर की गठरी भी। अब पार उतरना चाहे तो कैसे उतरेगा? एक तो वो लोहा के नाव ही तैरेगा नहीं, जिसमें उसको पत्थरों के भार से जो है कि वो तो नीचे दबा है, अब विष की गठरी और वो सिर पे लाद ली है। अब वो उतर ही कोई पार करने वाला ही नहीं। अब चाहे उतरना, पार उतरना चाहे चाहने मात्र से होता है। विष की गठरी ले जाके उस पर बैठ गए, वो पत्थर के ऊपर कौन पार करता? कोई खेवैया भी नहीं है, वो स्वयं उतरा तो है नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है कि आप इसमें दृष्टांत दिए। लोहा के नाव एकदम अज्ञान का, जिसमें चेतनत्व नहीं है, तो वेद वाणी या शास्त्र वाणी, पुराण वाणी या ऐसी बोलचाल की वाणी, बाल बच्चों की वाणी, और जो है कि स्त्रियों की वाणी या गुरुआ लोगों की वाणी, सब लोहे के तो नाव है। तब जो है कि अब इसका नाव बनाया। अब भवसागर से पार होने के वास्ते ऐसे वाणी का नाव, वाणी सब एक समान, वेदी वाणी नहीं है, अवेद वाणी भी है, बोलचाल की वाणी भी है, जहां तक के वाणी है सब बना दिया जो है कि नाव, महान गरुआ भार। अब मन को पत्थर के समान कहा है, यानी इसको आसक्त मन का बोझा उस नाव पर जो है कि लाद दिया। यानी किस नाव पर? वही वाणी के नाव पर। मन में जो है कि जितना बोझा है, जितना आसक्ति है, जितना ममता है, जितना मोह है, इसके माने क्या है? लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, आशा, तृष्णा, छल, कपट, जितना चाहनाएं है सब तो उसके बोझा लेके बैठे, सिर पर विष की मोटरी। और जो है कि
विष की मोटरी कहते हैं विष के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय। इच्छा वासना चाहना मानना कामना। ब्रह्मेश्वर आत्मा परमात्मा अल्लाह खुदा, और जो है कि अनेक लोक लोकांतर की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामर्थ्य करने की इच्छा है। इसको जहर की मोटरी गठरी है ये। कहाँ लिया? सिर पर। सिर कहिए मन, श्रेष्ठ करके अब भवसागर से पार उतरना चाहता है। कैसे पार उतरेगा? ये पार उतरने का तो लक्षण ही नहीं है। वो तो वो तो पानी के ऊपर तैरा ही नहीं। तब जो है पार कैसे उतरेगा? इतना लंबा चौड़ा सारा संसार का भवबंधन से पार उतरने का लक्षण हुआ है। वो तो डूब मरने का लक्षण हो गए। इस तरह से पार नहीं उतरा जा सकता है। जिस वाणी में मन लगा करके उसका विषय सिर पर माना है, वही विषय और मन नाव सहित इसको जो है कि लेके भवसागर में डूबे। और भी जो है कि लहर आएगा, कहीं धक्का लगेगा तो जो है कि वो तो उसी में डूबेगी। चाहने मात्र से पार नहीं होता है। चाहने मात्र से जो है कि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। चाहने मात्र से मुक्ति नहीं होता है। वैसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, वैसा भक्ति करना पड़ता है, वैसी साधना करना पड़ता है, वैसी उपाय करना पड़ता है, वैसी पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब होता है। तुम्हारे चाहने मात्र से क्या होता है? उतना जो है मेहनत करो, उतना कार्य सिद्ध करो, तब जाके होगा। नहीं तो तुम्हारा चाहना कोई काम का नहीं होगा। ये इसका भावार्थ हुआ। साखी, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। 236। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, देखो जो सदा कृष्ण के समीप रहते थे पांडव लोग, और अर्जुन कृष्ण के परम भक्त सखा थे, तिनकी कौन गति हुई? जो अंत समय कृष्ण ने देह त्याग किया, तब पांडव दर्शन को आए थे। पांडव क्या आए थे? वो जो अर्जुन आए थे। अर्जुन दर्शन को आए थे, तो उनकी सकल शक्ति अपनी कला से कृष्ण ने हर ली और उनको कहा कि जाकर के हिमालय में गलो, तब स्वर्ग में आओगे। ऐसी गति उनकी भई। तो जो कृष्ण के अधिक प्रिय थे, तो हिमालय में गले, आगे इंद्रलोक को गए, और जो कुछ पुण्य किए थे सो भोग करके फिर मृत्यु लोक में आए। ऐसा भविष्य उत्तर पुराण में व्यास जी ने कहा। तो लोहा को पारस मिला तो सुवर्ण होगा, फिर मूर्छा काहे को लगेगा? और जीव को स्वरूप बोध प्राप्त हुआ, फिर उसी हिमालय में गलने का क्या काम, और स्वर्ग में जाने का क्या काम, और मृत्यु लोक में आने का क्या काम? तो देखो, कृष्ण की परम विश्वासी और समीपी पांडव थे, तो भवसागर में नाव मोट बोझे सहित डूबे। अब इस गीता भागवत के पीछे, हे मनुष्य लोगों, तुम क्यों भूले हो? जिनको कृष्ण ने गीता भागवत उपदेश दिया, इन पांडवों की गति तो ऐसी हुई, ऐसी वही कि आवागमन में रहे।
तो तुम आवागमन से कैसे बचोगे? कभी नहीं बचने का ये अर्थ। अब ये इस बात को समझो, कबीर साहब जो है कि कृष्ण और पांडवों के बतला रहे हैं सदा सर्वदा। पांडव में जो है कि अर्जुन तो उनके हुआ का लड़का सखा भाई था, अधिक जो है कि प्रेमी था। अब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये जो है 5 पांडव कहलाते हैं। कुंती कृष्ण के जो है कि हुआ थी, कुंती पुत्रा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, ये 3 थे। और माद्री पुत्र उसी का सौत रही कुंती के छोटी जो है कि देवरानी ने सौत जो है कि माद्री, मद्र देश की, मद्रास के राजा की लड़की। उसके 2 लड़के नकुल, सहदेव, तो 5 पांडव कहला है। माता 2 और ये जो है कि 5 क्षेत्रज पुत्र। पांडव स्वयं से पैदा नहीं हो सके, अब इनकी आज्ञा से इनके रानियों ने देवताओं को बुला करके अपने जो है संतान कुल परंपरा वंश चलाने के लिए पैदा कर लिया। इसलिए इनको क्षेत्र पुत्र पांडव कहा गया। कृष्ण के समीप, नजदीक में, कृष्ण के आज्ञा से, कृष्ण के सलाह से, कृष्ण के बताए हुए अनुसार चलने वाले जीवन भर कृष्ण को मान मर्यादा करते रहे, कृष्ण के सलाह से चलते रहे। कृष्ण की ही जो है कि सहायता से ये है महाभारत युद्ध में विजयी हुए। कृष्ण न होते तो ये जीत नहीं सकते थे, सब जिताया कृष्ण ने। महाभारत युद्ध के प्रमुख संचालक श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने ही जिताया, उनको विजयी बनाया। तो कृष्ण के सदा सर्वदा समीप में रहने ऐसे पांडव अंत में जाकर के और जो है उन्होंने बताया है कि आप अर्जुन जाके मिले थे तो उन्होंने बता दिया कि अब ये सारा जो है कि जितने बची हुई यदुवंश की स्त्रियां और बाल बच्चे, धन दौलत खजाना सब यहाँ से उठा के ले जाओ द्वारका से। 7 दिन के बाद में द्वारका जो है कि समुद्र डुबा देगा। वो बनाया ही वैसे था, वो जितना टापू था वो सब डूब जाएगा, फिर यहाँ कोई जो है नहीं बचेगा। अब कृष्ण जी का भी जो है कि शरीर छूट चुका था। अर्जुन ने जो है कि विश्वासी लोगों के कहे अनुसार कृष्ण बलराम के जो है कि दाह कर्म करके वहां से निकल के चले आए। फिर इन लोगों ने सलाह करके अपने जो है कि परीक्षित, वही जो है कि कृष्ण के नाती को जो है राजगद्दी दे करके हिमालय की तरफ चले गए। जब चले गए, अब चलते चलते जो है स्वर्गारोहण में बर्फ के ऊपर चलने लगे और 5 पांडव, द्रौपदी, एक कुत्ता साथ में गया था। अब वो आगे बढ़ते गए, जब जहाँ स्वर्गारोहण है बर्फ शुरू होता है, सतोपंथ, बढ़ते 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 जाने में जो है कि सबसे पहले जो है कि
द्रौपदी गिर पड़ी, अचेत हुई। भीमसेन ने आवाज लगाया, महाराज युधिष्ठिर जी, द्रौपदी गिर पड़ी, गिरने दो। वो लौट के देखे नहीं, किस कारण से गिरी? इसको ज्यादा पक्षपात अर्जुन पर था, इसी कारण से सभी को एक समान नहीं देखती थी, अर्जुन को विशेष मानती थी। और कि वैसे अर्जुन ने जीत के भी लाया था, अर्जुन के पुरस्कार से मिली भी नहीं, ये चारों तो कुछ भी किए नहीं। ये तो निठल्ले रह गए। और लक्ष्य भेद तो अर्जुन ने किया भी था, सारा पुरस्कार तो अर्जुन का ही था, तो भी दोष उसी को लगा दिए। इसके मन में अर्जुन पर विशेष भाव रहता था। बड़े फिर उसके बाद में जो है कि सहदेव गिरा तो भी पूछा भीमसेन ने, महाराज ये किस कारण से गिरा? क्या ये अपने को बड़ा विद्वान बुद्धिमान समझता था, विद्या का घमंड था। गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी, विद्वान तो था ही, वैदिक भी था।